आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव की सास ने अर्थात पार्वती की माँ ने भगवान शिव के चरण पकड़े और कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो बस एक ही वर दे दीजिए कि आप कभी भी मेरी पुत्री पार्वती उसके किसी भी दोष पर, किसी भी त्रुटि पर, किसी भी अपराध पर उसे दंड नहीं देंगे, क्षमा कर देंगे। प्रत्येक माँ यह चाहती है कि यदि उसकी पुत्री से कुछ भूल हो जाए तो उसके ससुराल पक्ष के ओर से उसे क्षमादान मिले, ना कि उसे दोषी ठहराकर दंडित किया जाए। और वही सब पार्वती की माँ भी कह रही हैं शिव से। अपनी सास की यह बात सुनकर भगवान शिव उनसे क्या कहते हैं? बहुविध शंभु सास समझाई। भगवान शिव ने बहुविधि बहुत प्रकार से अपनी सास को समझाया और कहा कि वे उनसे प्रसन्न हैं, आश्वस्त रहें। वे पार्वती की किसी भी बात पर उसे दोषी नहीं ठहराएंगे, ना उसे दंडित करेंगे। वे बिल्कुल आश्वस्त रहें। अब यह सब पार्वती की माँ क्यों कह रही है? क्योंकि नारद और सप्त ऋषि ने आकर उनको वह प्रसंग सुनाया था कि आपकी जो पुत्री पार्वती है ना, वो पूर्व काल में सती थी। अब सती से एक भूल हो गई कि सीता का वेश धारण कर लिया, और बस इसी भूल से भगवान शिव उससे विमुख हो गए और उसका त्याग कर दिया, समाधि में चले गए। अब पार्वती की माँ का जो हृदय है वो धड़क रहा है, धुक धुक धुक। पहले कह चुकी हैं बावला है भगवान शिव को, हालांकि अब कह नहीं रही हैं, पर भीतर ही भीतर मान कर चल रही हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि कल को मेरी बेटी पार्वती फिर कोई इससे भूल हो जाए और ये शिव इसका फिर परित्याग कर दे, तो मेरी ये नन्ही फूल सी बच्ची, क्या इसको फिर सती के समान अपनी देह त्याग करनी पड़ेगी? माँ का हृदय है ना, आश्वस्त नहीं है, वचन चाहता है शिव से। तो शिव ने वचन दे दिया और समझाया और कहा बहुविधि कि मैं पार्वती की किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, मैं वचन देता हूं। गवनी भवन चरण सिर नाई। और जब आश्वस्त हो गई पार्वती की माँ, तो उन्होंने भगवान शिव के चरणों पर अपना सिर रखा और आश्वस्त होकर अपने भवन को लौट गए। जब वचन दे दिया तो फिर भय का कोई कारण नहीं था। जननी उमा बोली तब लेनी। और उसके बाद मैना ने उमा को बुलवाया कि जाओ और पार्वती को बुला कर लाओ। भगवान शिव से तो वचन ले लिया, अभी विदाई नहीं हुई है। उन्होंने पार्वती को बुलवाया अपने पास। पार्वती आई। ले उछंग सुंदर सिख देही। उन्होंने पार्वती को अपनी गोद में बिठाया और सुंदर सीख देनी आरंभ की। अब यहाँ ये समझिए, यहाँ एक शब्द आया है, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। सिख, सिख शब्द, यहाँ पर थोड़ा मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं कि सिख कौन है। ये जो सिख शब्द है, ये शिष्य का परिवर्तित रूप है। जैसे सूर्य को सूरज कहा जाता है, चंद्रमा को चांद कहा जाता है, ये तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द क्या हुआ? सूरज, चांद,
इसी तरह से तत्सम शब्द है शिष्य, यानी संस्कृत का शब्द। जो लोग शिष्य नहीं बोल पाते थे उन्होंने उसको सिख कहना शुरू कर दिया। सिख माने शिष्य, जिसमें कुछ रिसेप्टिविटी होती है, कुछ ग्रहण करने की क्षमता। तो वो सीख दे रही हैं यहाँ पर अपनी बेटी को। प्रत्येक माँ अपनी पुत्री को जब विवाह के बाद वो ससुराल जाती है तो उसको कुछ अच्छी शिक्षा देती है, देनी भी चाहिए। जो नहीं देती उनको अब दे लेनी चाहिए, बाद में भी दे लेनी चाहिए। क्या शिक्षा दे रही हैं वो? करहूं सदा शंकर पद पूजा। वो कह रही कि देखो जो शिव हैं वो तुम्हारे पति हैं, और सदा उनके चरणों की पूजा करना, अर्थात उनका सम्मान करना, उन्हें आदर देना। ये सिखा रही हैं अपनी बेटी को। ये नहीं कह रही कि अगर शिव कोई उल्टी बात बोले तो तू भी उलट के पड़ना, तू कोई गुलाम नहीं है उनकी कि जो उनकी 2 बात सुने 4 बात सुना देना उल्टा। ऐसी कोई शिक्षा नहीं दे रही किसी भी तरह की, क्योंकि पहले ही उन्होंने भगवान शिव को कह दिया है कि मेरी बेटी आपके पास दासी बन के रहेगी, नौकरानी बन के रहेगी, चाकरी करेगी आपकी, बस उसके दोषों पर आप कोई ध्यान मत देना, ये मुझे वरदान दो। तो अपनी बेटी को भी यही समझा रही है कि अपने पति का पूरा सम्मान करना, उनके चरणों को पूजना। नारी धर्म पति देव न दूजा। कह रही है कि सुन पार्वती, नारी का धर्म है कि पति ही उसका सबसे बड़ा देवता होता है और अन्य कोई नहीं है। इसे पति परमेश्वर भी कह सकते हैं। एक पार्टी में मैंने एक महिला से पूछा कि आपके पतिदेव नहीं दिखाई दे रहे, तो उन्होंने बड़ी वक्र दृष्टि से मेरी ओर देखा, तिरछी आंख से। कहते कहाँ का पतिदेव, कौन पतिदेव है, किस तरह का देव? कहती मैं उसे कोई देव वेव नहीं मानती। ठीक है, हस्बैंड है, बात खत्म है, किस बात का देव हो गया वो है? कहती है पुरानी ढकोसले वाली पिछड़ों वाली भाषा की पति परमेश्वर। किस बात का परमेश्वर है वो? उससे ज़्यादा कमाती हूँ मैं, उससे ऊंची पोस्ट पर हूँ, किस बात का परमेश्वर? एक चिंतन ये भी है। और मैंने ऐसी स्त्रियां भी देखी हैं जो अपने पति से बहुत अधिक कमाती है, बहुत उच्च पद पर हैं, लेकिन पति के सामने बिल्कुल उनकी आज्ञाकारी सेविका बनकर रहती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी पार्वती की माँ पार्वती को समझा रही है। कोई उनको नहीं कि मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, कुछ भी नहीं। पति को सबसे ऊपर रखती हैं। और ऐसे में मैं उन पतियों से भी कहता हूँ कि वे अपनी पत्नी को सबसे उच्च स्थान पर रखें, सम्मानित स्थान पर, उसकी भावनाओं का सम्मान करें, उसे आदर दें। आगे क्या कहती हैं? बचन कहत भरे लोचन बारी। और ये सब बातें सिखाते हुए मैना की आंखें सजल हो उठे, अश्रु बहने लगे उनकी आंखों से। बहुरी लाई और लेहनी को मारे। और उन्होंने अनेक अनेक बार पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया। ममता, माँ का मन। पता है पुत्री अभी थोड़ी देर में चली जाएगी, भगवान शिव के साथ विदा करना पड़ेगा, तो हृदय विह्वल हो उठा है। ये उसी संवेदनशील पलों का वर्णन है। अब क्या कहती हैं? ये प्रसंग जो पंक्तियां आ रही हैं, ये अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, बहुत गहरी। क्या कहती है मैना पार्वती से? कत भिद सृजी नार जगमाहे। कहती जो विधाता है ना, मुझे उससे एक प्रश्न करना है कि उसने संसार में नारी क्यों बनाई, क्यों बनाई उसने नारी? विधाता के प्रति वो रुष्ट है।
हालांकि संसार की रचना विधाता ने नहीं की है, विष्णु ही सबके पालनहार हैं। भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ उस पर विधाता विराजमान है, ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और भगवान विष्णु ने उनको सिर्फ दायित्व दिया है कि जाओ और सृष्टि की रचना करो। वो एक प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उन्हीं पर दोषारोपण करते हुए पार्वती की माँ कह रही है कि हे पार्वती, मैं कई बार सोचती हूँ कि विधाता ने इस संसार में नारी की रचना क्यों की। जैसे आपने गीत सुना होगा ना कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई। तो ये कह रही हैं कि काहे को तूने नारी की रचना की, क्यों ऐसा कह रही हैं। अगली पंक्ति महत्वपूर्ण है, पराधीन सपने हूँ सुख नाहि। बड़ी विश्व प्रसिद्ध पंक्ति है ये, कि जो पराधीन व्यक्ति होता है, गुलाम, सपने हूँ सुख नाहि, उसे सपने में भी सुख नसीब नहीं होता। अब प्रश्न है कि यहां इन पंक्तियों को क्यों कहा गया, क्या कारण है इनके कहने का। ये कारण मेरी समझ में भी नहीं आया था कि क्यों ऐसा कहा इस प्रसंग के बीच में कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, ऐसा क्यों कहा। तो मैंने वेदों के ज्ञाता वैदिक ऋषि स्वामी राम मिलन जी से इस संबंध में बात की थी कि स्वामी जी आप बताइए। कई बार मैं भी उलझनों में फंस जाता हूं, मुझे भी रास्ता दिखाई नहीं देता। तो जो महायोगी हैं, आज भी जो ऋषि परंपरा के महान लोग हैं, उनसे मैं संपर्क करता हूं और मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी कृपा कर मुझे बताएं, मैं यहाँ अटक गया हूँ, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने जो मुझे समझाया, जो कहा, वो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरा कहा नहीं है, मेरी तो समझ में ही नहीं आया था, उन्होंने मुझे समझाया। तो जो उन्होंने मुझे समझाया वह मैं आप सबसे कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कहा पार्वती की माँ ने कि पराधीन सपने हूँ सुख नाहि। एक तो ये सामान्य सी युक्ति हो गई कि जो व्यक्ति गुलाम है उसे कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। भारत जब गुलाम था अंग्रेज़ों का, कहाँ हमें सुख था सपने में भी, गुलाम का कैसा सुख। किंतु यहाँ वो दूसरे संबंध में बात कह रही है, नारी के संबंध में। पहले उन्होंने कहा विधाता से कि तूने क्यों स्त्री को बनाया, क्योंकि वो तो सदा से गुलाम ही है। जिस दिन से वो जन्म लेती है उस दिन वो माता पिता के अधीन होती है। बिना माता पिता की आज्ञा के ना वो कहीं जा सकती है, ना आ सकती है। प्रत्येक क्षेत्र में उठने बैठने, खाने पीने, हर दिशा में पहनने ओढ़ने, प्रत्येक दृष्टि से उसे माता पिता के अधीन रहना पड़ता है। और उसके बाद जब विवाह होता है तो फिर ससुराल के अधीन, पति के अधीन, की जैसा वो कहेगा उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। कह रही हैं कि उन्होंने मुझे समझाया, स्वामी जी ने, कि देखो नारी को यहाँ बेल के समान कहा गया, लता के समान, कि जैसे लता बिना आश्रय पाए आगे बढ़ नहीं सकती। लता को आश्रय चाहिए, पेड़ का। आपने घर में भी देखा होगा, आप बहुत सारी बेल लगाते हैं, मनी प्लांट ही लगाते हैं, तो उसमें एक धागा बांध देते हैं। उस धागे का सहारा लेकर वो लता ऊपर बढ़ती जाती है। तो ये कोई दोष नहीं है नारी का, ये सहज स्वाभाविक प्राकृतिक गुण है कि उसे किसी का संरक्षण चाहिए। और संरक्षण माता पिता का होता है, फिर पति का होता है, ससुराल का होता है। ये संरक्षण सहज स्वाभाविक है प्रत्येक स्थिति में। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई हीरोइन है, मार दुनिया भर के आदमियों को पीटती जा रही है, खूब, पुरुष से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, मार दुनिया भर के उसे जूडो कराटे आते हैं, मार्शल आर्ट आती है, और उछल कूद कलाबाजियाँ खा के 10-10 लोगों को पटकनियाँ देती है। फिर एक समय में वो पराजित होकर हीरो की शरण में जाती है। हीरो उसकी रक्षा करता है, चाहे वो कितनी बलशाली है,
लेकिन उसके बाद उसे एक अभाव अनुभव होता है पुरुष का कि जिसका वो आश्रय ले सके। ये सहज स्वाभाविक है, इसे दोष के रूप में नहीं देखा जाए। तो मैना कहती है पराधीन सुख सपने होना है, और दूसरी वो डरी हुई है बहुत बुरी तरह से कि भगवान शिव के साथ ब्याही जा रही है। अब शिव को कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं, कौन समझाए। अगर सती के समय भी कोई सास ससुर होते, ननंद होती और कोई होते तो वो समझाते कि भाई ये क्या कर रहा है? अगर सती ने सीता का वेश धारण भी कर लिया तो कोई बात नहीं, क्षमा कर उसे। ऐसी क्या जिद पकड़ ली कि उसका त्याग कर देगा? तो ऊपर कोई डांटने सुनने वाला तो था नहीं, कोई पक्ष लेने वाला। ससुराल में भी ऐसा होता है कि जो कन्या ब्याह कर जाती है उसका पक्ष लेने वाला कोई ना कोई तो होता है, कि जब उस पर संकट आता है तो ससुराल के पक्ष से कोई ससुर हो, सास हो, ननंद हो, देवर हो, कोई ना कोई उसके पक्ष से उसका खड़ा हो जाता है कि ये तो गलत कर रहे हो आप इसके साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और फिर सबको झुकना पड़ता है। तो पार्वती की माँ तो इस बात से ही आतंकित है कि शिव के आगे ना कोई पीछे कोई। अगर ये रुष्ट हो गया किसी बात से पार्वती की तो पराधीन सुख सपने होना, ये तो बेचारी मारी गई, कोई सुख ही नहीं, कोई आगे पीछे उसको कहने सुनने वाला नहीं। इसीलिए पहले से ही भगवान शिव से ये अग्रिम क्षमादान ले लिया, अब निश्चिंत हो चुके हैं। तो यहाँ ये इन पंक्तियों का अभिप्राय था जो मुझे वैदिक ऋषि स्वामी राम मिलन जी ने समझाया। भय अति प्रेम विकल महतारे, और वो पार्वती के प्रेम में बहुत विकल हो गई थी, व्याकुल हो गई थी पार्वती की माँ। इतना सारा कुछ देखा ना कि सती को क्या क्या झेलना पड़ा, वो सब बातें मस्तिष्क में थी। दूध का छला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो भीतर ही भीतर कहीं कांप रही थी, डरी हुई थी। तो भय अति प्रेम विकल महतारे, उस प्रेम के कारण वो बहुत व्याकुल थे, क्योंकि पार्वती से बहुत प्रेम करती थी। धीरज केनो कुछ समय विचारी, और कुछ समय जानकर उन्होंने धीरज धारण किया। कुछ समय क्या, मजबूरी है, विवशता है कि शिव के साथ विवाह करना पड़ा, टाला नहीं जा सकता था, तो बुरा समय है ये जानकर सब कुछ स्वीकार कर लिया और धैर्य धारण किया। पुन पुन मिलत परत गही चरना, बार बार वो पार्वती से गले मिल रही थी, मिलती जा रही थी, उसके पैर पकड़ रही थी पार्वती के, उनकी माँ, क्योंकि जान तो चुकी थी कि ये भवानी है, माँ जगदम्बा है। उनकी प्रेम की जो भाव दशा है वो इस रूप में हो रही थी कि बार बार वो पार्वती के पैर पकड़ रही थी। परम प्रेम कछु जाई न बरना, कहते हैं ऐसा प्रेम कछु जाई न बरना, इसका तो कुछ वर्णन किया ही नहीं जा सकता। क्या करूं मैं वर्णन, तुलसीदास जी कहते हैं अंतर की भाव दशाओं का वर्णन कभी नहीं हो सकता। बाहर का तो वर्णन हो सकता है, मैच चल रहा है, कमेंट्री वाला खूब कमेंट्री करता है जोश में भर के, पूरे उत्साह के साथ। परेड हो रही है 26 जनवरी की, कमेंट्री वाला खूब वर्णन कर देगा उसका, खूब जमा के, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चल रहा है, ऐसा आ रहा है। बाहरी चीजें हैं ना, आउटर। तो प्रत्येक अभिव्यक्ति बाह्य की तो हो सकती है, आउटर एक्सप्लेनेशंस की जा सकती है। हृदय की भाव दशा कछु जाए न परने, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई उपाय नहीं। सब नारी मिली भेंट भवानी, जितनी भी स्त्रियां थी वहां आई हुई, सब मिलने आई पार्वती से, सब ने भेंट किया, गले लग के प्यार किया। विदा होने वाली है पार्वती, जाई जननी और पुनि लपटानी, और उसके बाद फिर से पार्वती लौट कर गई और अपनी माँ के गले से लग गए।
होता है ना, आपने देखा होगा कि विदाई का समय जब होता है तो कन्या लौट लौट कर फिर अपनी माँ के गले से लगती है। कैसे वर्णन करोगे, कर सकता है कोई उस दृश्य का? भावों के उठते उन हार्दिक उद्गारों का, मौन उद्गारों का कोई कैसे वर्णन कर सकता है? कछु जाए न बरने। जननी बहुर मिल चली, उचित असीम सब काहू दई। कहते हैं अपनी माँ से मिलने के बाद पार्वती जी चल दी, फिर बिलोकत मात तन, तब सखी लय से पही गई। और पार्वती लौट लौट कर दूर से फिर मुड़ मुड़ कर अपनी माँ को देखती थी, और उनकी सखियाँ पार्वती को लेकर शिव के पास ले गईं। जाचक सकल संतोष शंकरो, उमा सहित भवन चले। भगवान शिव ने जो याचक आए हुए थे वहाँ पर दान की आकांक्षा से, उन सबको खूब जी भर कर दान दिया भगवान शिव ने, सबको संतुष्ट किया। और उसके बाद पार्वती को लेकर चल दिए अपने कैलाश पर्वत की तरफ। तब अमर हर्षय सुमन, बरस निशान नभ बाज भले। और उसके बाद सारे देवता बड़े हर्षित हुए, आकाश में नगाड़े बजने लगे, और विदाई के समय का जो बाजा होता है मंगल गान, वह सब होने लगा। अब शिव लेकर चल दिए हैं पार्वती को। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अतिहेत। विविध भांति पर तोष करी, विदा कीन वृषकेत। कहते हैं उसके बाद जो पार्वती के पिता थे हिमवंत, वो साथ साथ जाने लगे विदा करने के लिए, बहुत दूर तक चले गए। अब भगवान शिव को लगा ये इस तरह से मेरे ससुर साथ साथ चले आ रहे हैं, इस तरह से तो ये कैलाश पर्वत पर ही पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, विविध भांति पर तोष कर अनेक प्रकार से उनको संतुष्ट किया। विदा कीन वृषकेत, और भगवान शिव ने उनको विदा किया, उनको समझाया कि बस अब आप लौट जाइए, आगे की यात्रा हम खुद कर लेंगे, और आप आश्वस्त रहें, पार्वती मेरे साथ सुखी रहेगी। बहुत प्रकार से समझाया और तब विदा किया। लौट आए हिमवान, तुरंत भवन आए गिरिराए, और तुरंत वो अपने भवन में आ गए। सकल शैल सर लिए बोलाई, और उन्होंने सभी पर्वतों और तालाबों को बुला लिया, सरोवरों को। अब क्या मतलब हुआ भाई, सारे पर्वतों और तालाबों को बुला लिया। कहने का अभिप्राय है कि पर्वत राज हैं हिमवान, तो उन पर्वतों के और छोटे छोटे भी बहुत सारे राजा हैं जिन सब के वो महाराज हैं। तो उन्होंने पर्वतों के अन्य सभी छोटे छोटे राजाओं को भी बुलाया, उनसे भी छोटे राजा थे जिनके अधीन सरोवर आते थे, उनको भी बुला लिया, जो सब अतिथि बनकर इस विवाह में सम्मिलित होने को आए थे, सबको बुलाया। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। उन सबको आदर सहित दान दक्षिणा दी, यानी रिटर्न गिफ्ट। वापस जा रहे हैं ना, तो रिटर्न गिफ्ट दिए सबको, खूब सारे उपहार दिए कि आप आए, बड़े धन्य भाग मेरी पुत्री के विवाह में आप पधारे। और लौटते समय सबको बहुत बहुत सारे उपहार दिए। सब कर विदा कीन हिमवाना, उन सबको हिमवान ने इस प्रकार से विदा किया, सब चले गए। जब वहीं शंभु कैलाश ही आए, और उसके बाद भगवान शिव पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। सुर सब निज निज लोक सिधाए, सारे देवताओं ने देख लिया कि भाई विवाह हो गए, शिव पार्वती को लेकर कैलाश पर चले गए, तो वो भी सब अपने अपने देवलोक को लौट गए, सारे देवता। जगत मात पित शंभु भवानी, ते ही सिंगार न कहूँ भकाने। कहते हैं ये जो शिव और पार्वती है ना, तुलसीदास जी अब यहाँ कह रहे हैं कि ये संसार के माता पिता हैं, जगत के माता पिता। तेहे सिंगारों ने कहूँ बखाने, उन्होंने जो श्रृंगार किया उसका मैं बखान कैसे करूं, नहीं कर सकता।
भगवान शिव और पार्वती गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, विवाह हो चुका है। अब वो श्रृंगारिक जीवन जी रहे हैं। तो कह रहे हैं जो श्रृंगार उन्होंने किया है, जगत के माता पिता हैं, मेरे बस का तो नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं, नहीं बखान कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, न कहूँ बखाने। कहीं विविध विध भोग विलासा। अब भगवान शिव और पार्वती गृहस्थ आश्रम में आ गए तो विविध प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोग और विलासों में वो लीन हो गए। गृहस्थ आश्रम भोग और विलास का आश्रम है। कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जितने भोग भोगे जा सकते हैं, जितने विलास किए जा सकते हैं, वो सब गृहस्थ आश्रम में होने चाहिए। अब भाई पत्नी को ब्याह कर लाए हैं, वो उसको प्रसन्न रखने के लिए विभिन्न प्रकार के भोग विलास नहीं करेंगे क्या? पत्नी को कैसे प्रसन्न करेंगे? अभी सब क्या करते हैं संसार में, जब विवाह होता है तो उसको विभिन्न स्थानों पर घुमाने ले जाते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं डिनर पर बुलाया जा रहा है, लंच हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है, होटल से कम में बात नहीं बनती खाना खाने में। तो 2-3 साल तो ऐसे बीत ही जाते हैं ना, सहज स्वाभाविक है, ये बिल्कुल सहज स्वाभाविक है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का काल होता है वह ज्ञान प्राप्त करने का, और उसके बाद जो गृहस्थ काल है, गृहस्थ आश्रम, वो भोग विलास का समय है कि जीवन के जितने भोग हैं, मन को कह देता है मनुष्य कि ये अब गृहस्थ आश्रम में है, तो जितने भी रसों का पान करना है, जो भी भोग करना है, जो भी विलास करना है, सब कर ले, तृप्त हो जा। तो उन सब भोग विलासों में भगवान शिव और पार्वती निमग्न हैं। गणे समेत बस ही कैलासा, और अपने गणों के साथ उस कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। हर गिरिजा बिहार नित नए हो। भगवान शिव और पार्वती हर रोज नए प्रकार के विहार करते थे, मनोरंजन करते थे, आनंद करते थे, खूब जो भी मौज मस्ती होती थी सब करते थे। यही विधि विपुल काल चली गई हूँ, और इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में विभिन्न प्रकार के भोग विलासों को करते हुए भगवान और शिव और पार्वती का बहुत समय बीत गया। अब हम भी थोड़ा सा विश्राम कर लें। अब जब इतना समय बीत गया भोग विलास में, गृहस्थ आश्रम में, तो उसके बाद की यात्रा में क्या होता है, इसे हम अगली कड़ी में जानेंगे। पर इतना जान लें आज कि जब आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो इस आश्रम को बड़े आनंदपूर्ण होकर मनाइए। जितने भी प्रकार के भोग विलास हैं उनको मर्यादित रूप में की भोगिए, अमर्यादित रूप में नहीं, मर्यादित रूप में। और मन ऐसा हो जो गृहस्थ आश्रम में तृप्त हो जाए, बाद में मन आपको सताए ना, ये ना कहे कि काश ये भोगना रह गया। तो ये जो कुछ भी भोग का काल है ये गृहस्थ आश्रम है। मर्यादित रूप में प्रत्येक चीज से मन को तृप्त कीजिए, संतुष्ट कीजिए, मर्यादित रूप में। तो अब बहुत काल तक भगवान शिव और पार्वती गृहस्थ आश्रम में हैं। अब आगे की बात तुलसी बाबा अगली कड़ी में बताएंगे। बोहरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर ने मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोट्यों बदन बखानी।
कोटि हों बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकुचै कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा छवि खानी मात भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकी सकहि न सकुच पति पद कमल मनुमद करु तहाँ मुनि अनुशासन गणपत ही पूजहु शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई गई गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समरपि जानी भवानी पानी गहन जब कीन महेशा यह हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उचरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजै बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिरजा कर भयो विबाहु सकल भुवन भरि रहा उछाऊ दासी दास तुरग रथ नागा दीन बसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना दाइज दीन न जाई बखाना दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम्बूधर कयो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भ्रांति ही कियो पुनि गहे पद पथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु।